मार्केट पोटेंशियल के हिसाब से बिज़नेस दो टाइप्स के होते हैं, एक सन राइजिंग और दूसरा सनसेट। सन राइजिंग वो बिज़नेस होते हैं जिसमें मार्केट में पोटेंशियल तो मौजूद है, लेकिन वो प्रोडक्ट या तो लिमिटेड है या मार्केट में नहीं है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ कंपनीज रिसर्च करती हैं और उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती हैं और बहुत बड़ा प्रॉफिट उठाती हैं। इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल हमारे सामने मौजूद हैं, जैसे कि नेस्ले वाटर कंपनी है, जो कि 90s के दौर में पाकिस्तान मार्केट में इंटर हुई और उन्होंने मिनरल वाटर इंट्रोड्यूस करवाया और अवेयरनेस लोगों को दी कि मिनरल वाटर इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि नॉर्मल आप वाटर इस्तेमाल करते हैं जिससे आप बीमार होते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरी अपॉर्चुनिटी जो मार्केट के अंदर उन्हें नज़र आई, वो आप ऊबर, करीम और बाइकिया की सूरत में देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये सर्विसेज यहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो इसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी और बहुत बड़ा बिज़नेस मार्केट से उठाया, क्योंकि मार्केट में गैप था बहुत बड़ा। तो ये बिज़नेस उस वक्त सन राइजिंग बिज़नेस थे, जिससे बहुत अच्छा पोटेंशियल उन्हें मिला और बहुत अच्छा बिज़नेस उन्होंने मार्केट से उठाया। सन राइजिंग के पीछे एनालिसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्केट से रिसर्च होती है और उसके बाद मार्केट गैप्स देखे जाते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की कमी है, और उसके बाद उसका बिज़नेस मॉड्यूल बनाया जाता है और प्रोडक्ट बनाई जाती है कि क्या प्रोडक्ट इस मार्केट के अंदर हमें लॉन्च करना चाहिए, जिससे एक बहुत बड़ा बिज़नेस हम उठा सकते हैं, क्योंकि कंपटीटर मार्केट में कोई होता नहीं है और मैदान बिल्कुल खाली होता है, जिसके अंदर जब आप अपनी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसकी मार्केटिंग करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं और उसका एक बहुत बड़ा वॉल्यूम मार्केट से आप उठा लेते हैं प्रॉफिट की सूरत में। इसके लिए मार्केटिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा देखने में ये आया कि मार्केट में पोटेंशियल तो बहुत है और बिज़नेस भी सन राइजिंग है, लेकिन आपकी मार्केटिंग वीक होने की वजह से आप वो ग्रोथ हासिल नहीं कर पाते जो कि आपके टारगेट की होती है। तो इसलिए सन राइजिंग बिज़नेस के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसकी मार्केट का पोटेंशियल देखें, मार्केट का गैप्स देखें और उसके बाद जब प्रोडक्ट आप लेके आए मार्केट के अंदर, तो उसके साथ आपकी मार्केटिंग टीम बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और दूसरे बिज़नेस की बात करते हैं जो कि सनसेट है। सनसेट बिज़नेस ऑलरेडी मार्केट में मौजूद होता है और जब आप वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप एज अ कंपटीटर काम कर रहे होते हैं। तो इसमें जैसे पहले सनराइजिंग बिज़नेस के अंदर हमने मिसाल दी कि नेस्ले ने 90s के दौर में अपना बिज़नेस मार्केट में एंटर किया और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉफिट उठाया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो इस बिज़नेस के अंदर कंपटीशन शुरू हो गया, इसके साथ दूसरी कंपनीज आना शुरू हो गई और उसके साथ साथ अब कंडीशन ये है कि अब ये मिनरल वाटर की छोटी छोटी कंपनीज़ जो हैं वो हर गली मोहल्ले के अंदर खुली हुई हैं, जो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत कम होता चला गया है। तो अब इस बिज़नेस के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आम हो गया है। इसी तरह दूसरी सर्विसेज जैसे बात करी कि करीम जैसे पाकिस्तान में एंटर हुई थी, उस वक्त ये सन राइजिंग बिज़नेस था, लेकिन अब इसके अंदर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अंदर भी आप देखें ऊबर आ गई, उसके बाद बाइकें आ गई और इस तरह से ऑनलाइन सर्विसेज ब्रावो टैक्सी आ गई। तो इसका भी बिज़नेस अब सनसेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर काफ़ी कम हो चुका है। तो हमारे यहाँ ख़ास तौर से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत कॉमन है कि हम भेड़ चाल बहुत चलते हैं, जो बिज़नेस मार्केट में ऑलरेडी होता है उसी के अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस बिज़नेस के अंदर हम कंपटीटर बन जाते हैं, जिससे हमें कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। जबकि यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका और यूके के अंदर बाकायदा रिसर्च होती है, रशिया के अंदर ये रिसर्च के ऊपर सारे बिज़नेस प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं और फिर मार्केट के अंदर वो न्यू बिज़नेस लेके आते हैं। इसकी एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कई दहाइयों से एनर्जी क्राइसिस है और इस एनर्जी क्राइसिस को इन कंट्रीज़ ने ग्लोबल रिसर्च करके और अपनी प्रोडक्ट विंड टरबाइन की सूरत में, जनरेटर्स की सूरत में और गैस टरबाइंस की सूरत में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को दिया। इन्होंने देखा कि ये एक बहुत बड़ा गैप है जो कि इन कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है और इनकी ये रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर फैक्ट्रीज लगाई और ये प्रोडक्ट तैयार करी और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को डिलीवर करी।
तो हमेशा फोकस हमें ये रखना चाहिए कि हम सन राइजिंग बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हों और वो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएँ जिसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में है और जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और जिससे हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं और बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन मार्केट से उठा सकते हैं।